पूरे देश में गौ सेवा को लेकर जिस तरीके से एक अभियान चल पड़ा है, आज उसी का एक बाड़मेर जसदेव धाम में एक बड़ा सम्मेलन किया गया था। किस तरीके से गौ सेवा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके के हालात वर्तमान में बन रहे हैं गौ सेवा के प्रति, गौ माता के प्रति, क्योंकि जिस तरीके से दिन ब दिन चाहे ओरण हो या गोचर हो, हम किस तरीके से अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसका कितना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। गौ सेवा का विषय वैसे धार्मिक है, इसलिए धार्मिक चश्मे से इसको लगा करके देखेंगे तो आम लोगों के कम समझ में आएगी। हालांकि जो जुड़े उनको समझ आ जाती है, लेकिन भारत की जिस तरह की व्यवस्था है इसमें गौ आधारित ही सब तरह की व्यवस्था है। कृषि से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, रोजगार तक की जो सारी व्यवस्था भारत की है ये गौ सेवा आधारित ही रही है। जब से हम गौ सेवा के संस्कारों से ये देश दूर हुआ है तब से ही आतंकवाद से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के बेरोजगारी तक की समस्या स्थापित है। इसलिए हम सब इसी संकल्प में लगे हुए हैं कि जो भूली बिसरी गौ सेवा की संस्कृति है उसको पुनर्लोक स्थापित करें, समाज स्थापित करें और सरकारें भी स्थापित करें, और ये करेंगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आने वाला है। भारत माता की जो कल्पना है वह गौ माता के बिना अधूरी है। ये सरकारों को भी और समाज के लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। किसे जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीज़ों के लिए? जिस तरीके से सरकारें चल रही है, काम तो उनका है सब कुछ। जिम्मेदार ये भूतकाल में बहुत से ऐसे गुलामियों में देश रहा, उनका तो रहा ही रहा, लेकिन आज़ादी के बाद की अगर मैं बात करूं तो सत्ताओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस संस्कृति को, गाय धार्मिक है इसलिए इस पे कोई चिंतन मनन नहीं किया जा रहा। वर्तमान में एक बहुत बड़ा विषय बिजली का चल रहा है कि बिजली की समस्या है, और वो बिजली की समस्या इसलिए कि कोयला नहीं है। बहुत से वैज्ञानिकों ने स्थापित कर दिया कि गौ माता के गौ में गोबर से कोयला बनता है, उससे बिजली बनती है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो गौ माता हिंदुओं की है। बिजली बनती है, गैस बनता है, कैंसर तक की बीमारियां ठीक होती हैं। हम सब गौ भक्तों ने प्रतिस्थापित प्रयोग करके स्थापित किया है, लेकिन सरकारें नहीं मानेंगी। गौ को लेकर ये भी आंदोलन चल रहा है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में इसे घोषित कर देना चाहिए। क्या मत है आपका, और किस तरीके से इस अभियान को अब राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए? राष्ट्रीय पशु शब्द जो कम बुद्धि के लोग हैं ये प्रयोग करते हैं। गौ माता राष्ट्रीय प्राणी है और राष्ट्र माता है। अगला विषय मुझे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं मेरे शब्दों को वापस समाहित करूंगा। लेकिन राष्ट्र का पिता संभव हो सकता है तो राष्ट्र की वास्तविक माता थी गौ माता, इसको हमने भुला दिया। इसलिए गौ माता राष्ट्र माता जिस दिन बन जाएगी, कागजों में नहीं धरातल पे, तो इस देश को विश्व गुरु से भी ऊपर की पद पर स्थापित करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आखिरी सवाल है, ओरण और गोचर पर जिस तरीके से कब्जे हो रहे हैं ये अपने आप में कितना खतरनाक है? कलंक है। गोचर, ओरण और गाय के नाम से वन विभाग की तो जमीन है, उस पे कब्जा हो रहा है और साथ में ही सरकारें भी कब्जा कर रही हैं। ये देश में कलंक है। इससे बहुत बड़ी हानि समाज और सरकार को होने वाली। अभियान इसके लिए सरकारों को भी करना चाहिए, और हमने भी गौ संदेश यात्रा के माध्यम से संकल्प दोहराया है कि गोचर को सुरक्षित करेंगे और कानून इसके लिए सरकारों से बनवाएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से, जिस तरीके से गौ माता का हाल है उसके लिए उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, यह कुछ बताया इस वीडियो के अंदर। कैमरे के पीछे भेरा राम है, मैं आपका साथी दिनेश बहोरा।